गोलू कबूतर और कालू कौवे में गहरी दोस्ती थी। दोनों हमेशा एक साथ रहते। उनके पास एक आम का पेड़ था जो उन्होंने चील से 1 साल पहले खरीदा था, और एक अंगूर की बेल जो अभी उन्होंने पिछले महीने ही एक बोरी चावल के बदले बुलबुल से ली थी। उनका एक घंटी वाला साइकिल भी था जिस पर वो दोनों दोस्त जंगल घूमा करते थे। दोनों दोस्त अपनी साइकिल पर बैठकर जंगल में लकड़ियाँ लेने जा रहे थे। यार कालू, थोड़ा तेज चलाओ, कैसे बीमारों की तरह साइकिल चला रहे हो। गोलू, क्या जल्दी है, हम अभी थोड़ी ही देर में घने जंगल में पहुंच जाएंगे। जब वो दोनों दोस्त घने जंगल में पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ एक चिड़िया मिलती है। कौवे और कबूतर, तुम दोनों की दोस्ती तो अमर है। पूरे जंगल में सबसे गहरी दोस्ती है तुम्हारी। हाँ चिड़िया, हम दोनों ने हमेशा मिलजुल कर काम किया है, इसलिए तो हमने दिनों में ही एक आम का पेड़, अंगूरों की बेल और ये साइकिल भी खरीद ली है। आप दोनों अगर मेरी मानो तो अब शादी कर लो, एक सुंदर सा बड़ा घर बनाओ और दोनों दोस्त मिलजुल कर उसी घर में अपनी अपनी पत्नियों के साथ रहना। चिड़िया कौवे और कबूतर को ऐसा कहते हुए वहाँ से चली जाती है। यार कबूतर, बात तो ठीक की है चिड़िया ने, तो फिर चलो हम आज से ही घर बनाने का काम शुरू करते हैं। वो बड़ी लकड़ियाँ काटते हैं। कालू कौवा वो लकड़ियाँ उठा उठा कर अपने पेड़ के पास लेकर जाता और कबूतर लकड़ियाँ काट काट कर इकट्ठी कर रहा था। 2 दिन की मेहनत के बाद दोनों दोस्त अपने लिए एक सुंदर सा घर बना लेते हैं। मेरे दोस्त गोलू, पसंद तुम्हारी, अब तुम ही बताओ, तुम घर का ऊपर वाला हिस्सा लोगे या नीचे वाला। दोस्त, तुम जानते हो मुझे ऊंचाई पसंद है, इसलिए मैं ऊपर वाला हिस्सा लूंगा और तुम नीचे वाले घर में रहना अपनी पत्नी के साथ। बात तय हो जाती है और फिर दूसरे ही दिन दोनों दोस्तों की शादी हो जाती है। दोनों दोस्त अपनी अपनी पत्नियां लेकर अपने घर में पहुंच जाते हैं। कबूतर की पत्नी लूसी कबूतरी घर के ऊपर वाले पोर्शन में और कालू कौवे की पत्नी गोरी कौवी घर के नीचे वाले हिस्से में बैठी थी। गोरी और कालू ऊपर जाते हैं। तुम्हारे दोस्त की पत्नी तो बहुत मोटी है और आंखें तो देखो कैसी बिल्ली के जैसी हैं। वाह वाह पति गोलू जी, तुम्हारे दोस्त की पत्नी तो देखो जैसे काली बिल्ली होती है, बस फर्क इतना है कि बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है और ये कौवी काएं काएं करती है। गोरी, जैसे हम दोनों दोस्त हैं, ऐसे ही तुम दोनों को सहेलियां बनकर रहना होगा इस घर में। हमारी दोस्ती के चर्चे पूरे जंगल में हैं, सब गर्व करते हैं हमारी दोस्ती पर। ओ लूसी, हम दोनों ने मेहनत से ये घर बनाया है, ये घर हम दोनों का है। और तुम बता रहे थे पति जी कि कोई आम का पेड़ भी है, क्या उस पर आम पके हुए हैं? चल कालू, मुझे बहुत नींद आ रही है। गोरी कालू को लेकर चली जाती है। पति जी, ये जरूरी नहीं है कि तुम दोनों दोस्त थे और इसलिए मैं भी उस बिल्ली जैसी आंखों वाली कबूतरी से दोस्ती कर लूं। देखा नहीं कैसे मुझे काली काली कहकर छेड़ रही थी। शुरुआत तो तुमने जाते ही कर दी थी। दूसरे दिन कौवा और कबूतर अभी तक सोए हुए थे कि उनकी पत्नियां आम के पेड़ पर पहुंच जाती हैं। मोटी, लगता है रात मोटी को नींद ही नहीं आई जो सुबह सवेरे ही आम खाने आ गई हो। मुझे तो गोलू ने रात ही बता दिया था कि इस आम के पेड़ को मेरे पति ने ही खरीदा था, मगर आम मैं ही खाऊंगी इसके, ये पेड़ मेरे पति का है। पंख तो लगा कर दिखाओ इस पेड़ को, मैं तुम्हारा पंख काट दूंगी। अभी नई नई शादी हुई है मेरी, इसलिए मैं तेरा लिहाज कर रही हूँ, वरना मैं बता देती तुझे। बातों बातों में बात बढ़ जाती है। पहले ही दिन दोनों आपस में गुत्तम गुत्ता हो जाती हैं। दोनों के पति भी वहाँ पहुँच जाते हैं। पति जी, इस काली बिल्ली ने मेरे चेहरे पर पंजे मारे हैं, अब तो बटेगा, अब ये पेड़ बटेगा। सुन लो कालू पति जी, या ये पेड़ हमारा होगा या इनका। हमारी बचपन की दोस्ती है। कालू दोस्त, देख लो कैसे तेरी पत्नी ने मेरी पत्नी के चेहरे पर पंजे मारे हैं। बड़ा दुख हो रहा है तुझे। मैं चुप हूँ, इसका मतलब मुझे दुख ही नहीं हुआ। तो फिर बांट लो ये पेड़ तुम। गुस्से में कालू कौवा घर से कुल्हाड़ा उठा कर लाता है और पेड़ को काट देता है। अब बताओ मोटी, इस पेड़ पर लगे हुए आम लोगी या लकड़ियाँ?
मुझे आम दे दो। दोनों आपस में बांट लेती हैं। कबूतर की पत्नी कटे हुए पेड़ से आम तोड़ लेती है और गोरी कौवी लकड़ियां ले लेती है। बात तो अभी शुरू ही हुई थी। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि कबूतर कालू कौवे के पास आता है। वो घर के ऊपर वाले हिस्से से उतरकर कालू के दरवाजे पर दस्तक देता है। हाँ कबूतर, आज दोस्त नहीं, तुमने मुझे कबूतर कहा है। बताओ क्या काम है? साइकिल कहाँ है? मुझे साइकिल दो, मैं और मेरी पत्नी जंगल की सैर करने जा रहे हैं। बात सुनकर कालू कौवे की पत्नी दौड़ी दौड़ी घर से बाहर आती है। कौन सी साइकिल? कोई साइकिल नहीं है, जाओ भाग जाओ। कालू जी, आज तो मैं आपके साथ साइकिल पर जाऊंगी जंगल घूमने। सर झुकाए ऊपर बैठी लूसी कबूतरी भी बातें सुन रही थी। वो भी तुरंत नीचे उतर आती है। पति जी, अगर हर चीज इस काली कौवी से साझी है मेरी, तो शादी क्यों की थी मुझसे? अब लो साइकिल इनसे। कालू यार, उस दिन भी बात बढ़ गई थी। बात आज भी बढ़ेगी, मैं देखती हूँ कौन साइकिल लेकर जाता है। गोरी साइकिल अपनी तरफ खींचती है और लूसी अपनी तरफ। साइकिल पेड़ से नीचे गिर जाती है। अगला टायर आगे और पिछला टायर पीछे। साइकिल तो दो हिस्सों में बट जाती है। लो, बट गई साइकिल भी। उठा लो, दोनों अपना अपना हिस्सा उठा लो। मैं तो पीछे वाला हिस्सा ही लूंगी। पेड़ भी गया और साइकिल भी। अब बारी आती है अंगूरों की बेल की। उस पर अभी अंगूर लगे तो हुए थे, मगर अंगूर अभी कच्चे थे। एक दिन गोरी कौवी बैठी कच्चे अंगूर खा रही थी कि वहाँ कबूतर की पत्नी आ जाती है। काली कौवी, शर्म करो, ये बेल हमारी सांझी है। इसका ये मतलब नहीं कि तुम कच्चा फल ही खराब कर दो। मैं अपने हिस्से के अंगूर कच्चे खाऊं या पक्के? तुम कौन होती हो मुझे भाषण देने वाली? मैं इस बेल की मालकिन हूँ। आधी मालकिन हो तुम, पूरी नहीं हो जो मुंह चढ़ा कर बातें कर रही हो। बेल कटने से बच जाती है। दोनों अपने अपने घर चली जाती। कालू, जाओ और अंगूर की बेल को पानी दे दो। पिछली बार मैंने दिया था। गोलू, बहुत हो गया, अब मुझसे ये सब नहीं होता। अगर पानी देना है तो दो, वरना मेरी तरफ से सूखने दो उसे। अब तो कौवे और कबूतर की दोस्ती भी एंड पर पहुंची हुई थी। तो फिर सूखने दो। अगर तुम्हें चिंता नहीं तो मैं क्यों करूं? सच ही कहती है मेरी पत्नी, इन कौवों से दोस्ती करके कुछ हासिल नहीं होता। गुस्से में कबूतर वहाँ से चला जाता है। एक महीना गुजर जाता है। गर्मी बढ़ गई थी। गोरी कालू से कहती है, अगर सांझा है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो मोटी बिल्ली हमेशा ऊपर वाले हिस्से में ही रहे। हमारी जब से शादी हुई है वो दोनों पति पत्नी ऊपर रह रहे हैं। अब हमारी बारी है। आज के बाद हम ऊपर रहेंगे और वो दोनों नीचे। तो आओ बात करते हैं। कौवा और कौवी ऊपर जाते हैं। दरवाजे पर दस्तक देते हैं। कबूतर और लूसी दोनों ही बाहर आ जाते हैं। दोनों की पत्नियों ने अपना अपना मुंह दूसरी तरफ किया हुआ था। कालू बात करता है, कबूतर जी, बात ये है कि आज के बाद घर के ऊपर वाले हिस्से में हम रहेंगे और नीचे वाले हिस्से में तुम। लो जी पति जी, आज नई पट्टी पढ़ा कर ले आई है काली कलौटी। हमारे पति बात कर रहे हैं और तुम क्यों टै टै करना शुरू हो गई हो? मैं काली हूँ तो क्या हुआ, जचता भी है मुझ पर काला रंग। तुमने अपनी शक्ल देखी है? जैसे कोई चुड़ैल हो। कालू, सुबह हो लेने दो, मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है। अब मेरी और तुम्हारी दोस्ती और आगे चलने वाली नहीं है। मुझे सुबह जवाब देना, वरना तुम तो जानते हो मैं गुस्से का बहुत बुरा हूँ। तुम्हें जवाब मिल जाएगा। गोरी और कालू चले जाते हैं। दूसरे दिन गोरी और कालू नदी पर पानी पीने गए हुए थे और पीछे से गोलू कबूतर घर को दो हिस्सों में काटकर आधा आधा कर देता है। लो, बट गया, घर भी बट गया। कौवा और कौवी भी आ जाते हैं। काट दिया? तुमने घर को ही काट दिया? अब किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। आधा हिस्सा ऊपर वाला और आधा हिस्सा नीचे वाला तुम रख लो। अब खुश हो काली कलौटी? अगर तेरे पति को गुस्सा आता है तो मेरा पति भी कम नहीं है। ये सुनकर कबूतर और भी अकड़ जाता है। तो फिर चलो, अब रह गई वो अंगूरों की बेल, आज उसका भी बंटवारा हो ही जाए।
सब वहाँ जाते हैं। अंगूरों की बेल को देखकर सभी की शक्लें उतर जाती हैं, क्योंकि कई दिन पानी ना मिलने से अंगूरों की बेल तो सूख चुकी थी। सब वहाँ जाते हैं। अंगूरों की बेल को देखकर सब कुछ गंवा दिया। आम का पेड़, अंगूरों की बेल, साइकिल और घर भी, मगर सबसे कीमती चीज कि अब कबूतर और कौवा दोस्त भी नहीं रहे थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।